हेलो एवरीवन। जैसे मार्केट में मिलती है खस्ता कचौड़ी चटपटी सी, आज हम वैसे ही तैयार करेंगे सिंपल मेथड से। हर कोई बना सकता है, ऐसे तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले 2 कप लेना है मैदा। आप चाहो तो आधा आटा आधा मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक ले लेंगे थोड़ी सी, और थोड़ा सा लेंगे अजवाइन, आधी छोटी चम्मच करीबन। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों आती है और डाइजेशन में भी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए अजवाइन ज़रूर से ले। अब यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ले लेंगे तेल। यहाँ हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तेल आपको अनुमान से ही लगाना है, 3 या 4 चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको मुट्ठी बंद करके देखना है। अगर मुट्ठी बंद होकर टूट रही है मतलब परफेक्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल दे देंगे मुहिम के लिए, तो जब आप फ्राई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगी, ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। 3 या 4 चम्मच आप थोड़ी थोड़ी करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी से आटा लगाना है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो इसीलिए आपको गर्म पानी से ही आटा लगाना है। यहीं पे अगर गर्मी का मौसम होता तो आप नॉर्मल पानी से भी आटा लगा सकते थे। सॉफ्ट आटा लगाएं, करीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़े। इसी बीच हम भरावन तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मूंग दाल को हम 2 घंटे पहले भिगोए हुए थे थोड़ा सा, और 2 बड़े चम्मच लेंगे बेसन। आप चाहो तो मूंग दाल को कम कर सकते हैं, बेसन को बढ़ा सकते हैं, बेसन को कम कर सकते हैं, मूंग दाल को बढ़ा सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक ले लेंगे, थोड़ी सी लेंगे हम यहाँ लाल मिर्च का पाउडर तीखे के हिसाब से, दरदरी कुटी हुई धनिया, और थोड़ी सी लेंगे सौंफ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही कसूरी मेथी का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। धनिया पत्ता का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कसूरी मेथी हो तो ठीक है, नहीं हो तो स्किप करें। अब यहाँ पे लेंगे 1 चुटकी करीबन बेकिंग सोडा, बहुत ज़्यादा नहीं, देख सकते हैं 1 चुटकी कितना होता है उतना ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। अच्छा, बेकिंग सोडा का काम क्या होता है ना कि जब हम कचौरी बनाएंगे तो अच्छी एकदम फुली फुली से बनेगी, इसीलिए। अब यहाँ पे सरसों का तेल को थोड़ा सा गर्म किए हैं, करीबन 2 चम्मच, और इसको डाल देंगे इसी मिक्सचर में। साथ ही इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से बनाएंगे ना बहुत ही अच्छी लगेगी। और यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी हम किए हुए, गर्म पानी का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। आपको लग रहा होगा कि ये कच्चा मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो टेस्ट कैसा लगेगा, तो मैं कहूँगी कि डोंट वरी, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये कच्चा मिश्रण से ही तैयार किया जाता है। और ये रेसिपी मैं 50 साल प्लस बुजुर्ग से सीखी हूँ, जो कि 50 साल से कचौड़ी बना रहे, उनसे मैं ये रेसिपी सीखी हूँ। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसका हम तोड़ेंगे पेड़ा, छोटा छोटा, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से, जितना छोटा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से। अब देखिए इसमें लेयर नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छे से आटे को पहले गोल मतलब फोल्ड करके इसको अच्छे से हाथों से मतलब निचोड़ के निकालना है। इस तरीके से मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप देख के थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। तो इस तरीके से कीजिएगा ना तो लेयर नहीं होता। और जो साइड लेयर हुआ है ना उसको अंदर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कचौड़ी जैसी चीज़ें बनाते हैं तो लेयर नहीं होनी चाहिए। बीच में मतलब कटोरी जैसा शेप दे दीजिएगा, लेकिन बीच में मोटा ही रखिएगा। साइड साइड पतला करना है, बीच में मोटा रखना है। अब यहाँ पे भरावन भरेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। अगर बिगिनर है तो थोड़ा अमाउंट में ही भरे, बाकी अगर आप बहुत बार बना चुके हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो अपने हिसाब से भी भर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना भरे। अब ऊपर से आपको इसे फोल्ड करना है। ओके, नीचे का एरिया को नहीं करना है, नीचे थोड़ा सा मोटा ही रखें। अब इसे अच्छे से दबाते हुए एक्स्ट्रा का जो भी आटा है उसको निकाल लेना है अंगूठी या फिंगर की मदद से। और निकल जाए एक्स्ट्रा आटा, उसके बाद इसको अंगुली से दाब देना है। लेयर नहीं दिखना चाहिए, अगर लेयर दिखेगा तो हम तेल में फ्राई करेंगे तो वो फट सकती है, इसीलिए सॉफ्ट आटा लगाना है। सॉफ्ट आटा लगाने में लेयर नहीं बनती है। अगर लेयर बन रही है तो फोल्ड कर करके आप करें, इस तरीके से लेयर नहीं बनती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको पता नहीं समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ समझ पाओ आप भी। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो लोया लिए हैं उसको भी हम फोल्ड कर रहे हैं, और जो फोल्ड किए ना उसको हम अंदर करेंगे, फोल्ड किया हुआ अंदर करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे भरावन, जितना हो सके उतना डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरावन डालने से टेस्टी तो लगती है, लेकिन मैंने मतलब
कि अनुमान से ही बनाया है तो बहुत कम ही भरावन तैयार हुआ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा भर रही हूँ। अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे, नीचे ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, ऊपर से ही उठाएंगे, ठीक ना, साइड साइड से ही उठाएंगे, नीचे का थोड़ा मोटा ही कीजिएगा, नहीं तो फिर नीचे पतला कीजिएगा और जब हम फ्लेट करेंगे ना तो वो फट सकती है, इसीलिए बाहर आ जाएगी भरावन, इसलिए बीच में मोटा ही रखें। ऊपर का एक्स्ट्रा आटा को निकाल दें, फिंगर से अच्छे से दाब दें, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सॉफ्ट आटा लगाना है, जितना सॉफ्ट हो सके उतना सॉफ्ट लगाना है। उसके बाद अच्छे से मतलब कि फ्लैट कर दे और इस तरीके से देख सकते हैं लेयर नहीं बनती है। अब यहाँ पे तेल आपको अंगुली डाल के देखना है, अगर सहन कर पा रहा है आपका उंगली तो मतलब ठीक है। अब एक एक करके डाल दे सारा को, मतलब सारा क्या कि 3-4 ही आ सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे छोटे वाला ही कढ़ाई ली हूँ, जितना हो सके उस हिसाब से कीजिएगा। लो फ्लेम पे ही छोड़िएगा, जैसे ही फूल के ये ऊपर आ जाए, फूल के ऊपर आने में भी 5 मिनट लगता है, 5 मिनट के बाद आप इसे पलट दें। बहुत तुरंत तुरंत भी नहीं पलटना है, मतलब कि एक तरफ अच्छा सिक जाए उसके बाद ही पलटना है। जब पूरा फूल जाए उसके बाद ही पलटना है, दूसरे तरफ थोड़ा सा फूल जाए सिक जाए उसके बाद ही पलटना है। करीबन 3 से 4 बार ही पलटना है और उसी बीच आपका बन जाना चाहिए। बहुत तुरंत तुरंत अगर पलटेंगे तो फट सकती है, तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए एक तरफ अच्छे से सिकने दें उसके बाद ही पलटे। इस तरीके से 15 से 20 मिनट लग जाती है इसे लो फ्लेम पे पकने में। और इस तरीके से खस्ता कचौड़ी बिना ऑयली ऑयली वाला बन के तैयार हो गया। आपको देखने से लग रहा है ऑयली ऑयली, बिल्कुल भी ऑयली ऑयली नहीं है, एकदम खस्ता भी है, लंबे टाइम तक खस्ता रहेगा, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए ही खस्ता है। अब सेकेंड बार का जब हम डालेंगे तो तेल को ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही डालना है, गरम तेल में नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो कचौड़ी नहीं वो पूरी बन जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो दूसरे बार का भी हम फ्राई किए हैं, इतना मतलब कि एक बार का फ्राई करने में ना करीबन 15 से 20 मिनट लग जाता है, तो हम 3 बैच में फ्राई किए हैं, तो आप सोच लीजिए कितना टाइम लगा होगा। मुझे 40 से 45 मिनट लग गया है फ्राई करने में ही। और थोड़ा सा हम हरी मिर्च को भी फ्राई करके निकाले हुए हैं और इतने टाइम हो गया फ्राई करके, लेकिन भी सब A1 खस्ता है, कोई सॉफ्ट नहीं पड़ा है। तो बिल्कुल इसी मेथड से बनाइएगा आप। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना खस्ता है, मतलब इतना खस्ता ही होता है मार्केट में। और ये वाली जो रेसिपी है ना 50 साल पुराने अंकल से मैं सीखी हूँ, जो कि वो 50 साल से यही कचौड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, तो आप ज़रूर से बनाइए, टेस्ट करिए और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। और इसे बनाना तो आसान है ही और कम टाइम में बन के भी तैयार हो जाती है, बस फ्राई करने में टाइम लगती है। तो आप कोई भी काम करते हुए भी फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं इसका चाट भी तैयार करूँगी, तो जो मैं तोड़ी हूँ उसको चाट बनाऊंगी। बाकी आप मीठी इमली चटनी के साथ या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा मटर का छोला उबाले हुए हैं, साथ ही ऊपर से इमली की खट्टी मीठी सौंफ वाली चटनी है ये, उसको डाल देंगे। बारीक कटा हरा धनिया, ऊपर से बीट रूट के लच्छे, प्याज, बारीक वाला सेव, और ये हमारा चाट भी तैयार है। आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो। ज़रूर से ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिए एंड ज़रूर से ट्राई करें।